नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत एंड स्वागत है आपका मीट यूबर चैनल में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगा दिया है। मास्क मैंने इसलिए लगाया ताकि कोरोना तो है ही, प्लस मैंने मोबाइल में अभी चेक किया तो इधर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि है AQI वो काफ़ी राइज़ हो गया है, इसलिए मैंने तुरंत मास्क पुट ऑन कर लिया। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं AQI के बारे में बताने वाला हूँ। क्या होता है AQI से हमें क्या फ़र्क पड़ता है एंड हमें AQI की जानकारी क्यों रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो एयर क्वालिटी की वैल्यू रिपोर्ट करती है डेली बेसिस पे। देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे आसपास की हवा हमारी हेल्थ पर किस तरह असर करती है उसका अंदाज़ा देगी। वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ करती है AQI रिपोर्टिंग के लिए। इंडिया में हम जो फॉलो करते हैं वो है नेशनल AQI। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2014 को न्यू दिल्ली में, वो भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। AQI 8 टाइप के पोल्यूटेंट्स की मात्रा को दर्शाता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया और लेड, ये सभी 8 पोल्यूटेंट्स हैं। इन सभी पोल्यूटेंट्स में से PM 2.5 और PM 10 काफ़ी डेंजरस होते हैं। डेंजरस इसलिए ताकि वो हमारे सांस लेने से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। PM 2.5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, जिनकी साइज़ केवल 2.5 माइक्रॉन्स रहती है। वैसे ही PM 10 की साइज़ यानी कि ओवरऑल डायमीटर केवल 10 माइक्रॉन्स रहता है। PM 2.5 PM 10 के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा छोटा होता है। अगर ह्यूमन हेयर की थिकनेस से कंपेयर करें तो ये एक ह्यूमन हेयर की थिकनेस से 30 गुना ज़्यादा छोटा होता है। इन पार्टिकल्स को नॉर्मल ह्यूमन आई से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। केवल कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें देखने के लिए। PM 2.5 PM 10 के कंपेयर में हवा में ज़्यादा टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं। यही कारण है कि ये पार्टिकल्स हमारे सांस लेने के साथ साथ हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स के अंदर एंटर होते हैं एंड इन्हीं की वजह से अस्थमा या और भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ होता है हमें। अब AQI जो एयर क्वालिटी मेजर करता है वो यही पता लगाता है कि इन सभी चीज़ों में से कौन से पोल्यूटेंट्स कितनी मात्रा में हमारे आसपास की एयर में पाए जाते हैं। अक्सर हम एयर पोल्यूशन की बातें करते हैं या बोलते हैं कि एयर पोल्यूट हो गया है, बट क्या आपको पता है कि कब एयर को पोल्यूटेड माना जा सकता है? जब एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैसेस एक सेट क्राइटेरिया से ज़्यादा या एक्सीड हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तब एयर को पोल्यूटेड कह सकते हैं। काफ़ी टाइम हम गाड़ी चलाने के टाइम स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण हमें सामने का दृश्य या सामने का रोड दिखाई नहीं देता ठीक से। यह स्मॉग सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्हीं दो जहरीले गैसेस के कारण तैयार होता है। अब AQI पे लौट आते हैं और AQI की कैटेगरीज के बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, AQI को 6 लेवल्स या 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है गाइडलाइंस के हिसाब से। सभी कंट्रीज डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स के लिए यूज़ करती है एयर क्वालिटी रिपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ करते हैं 500 पॉइंट स्केल, जहाँ 0 to 50 के बीच की रेटिंग अच्छी मानी जाती है, जबकि 301 to 500 के बीच की रेटिंग खतरनाक मानी जाती है। इंडिया में भी हम यही स्केल फॉलो करते हैं। अब ये स्केल की न्यूमेरिक वैल्यू 0 से लेकर 500 तक एक्सटेंड होती है। जहाँ 0 to 50 सबसे गुड माना जाता है, वहीं पे 301 to 500 आपने देखा होगा डार्क कलर में दिख रहा है, जो कि हज़ार्डस माना गया है। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू न्यूमेरिक स्केल पे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसके जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स है अपने बॉडी पे वो एडवर्स होते जाते हैं। अब इन वैल्यूज़ को कलर कोड्स के द्वारा भी कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ग्रीन कलर मतलब गुड बताया गया है। जैसे येलो कलर में कन्वर्ट होता है वो मॉडरेट हो जाता है। ऑरेंज कलर मतलब अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। सेंसिटिव ग्रुप्स मतलब उन्हीं लोगों को जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वो सेंसिटिव ग्रुप हुआ। जनरल पब्लिक काउंट नहीं होता इसमें। रेड में आप देखोगे तो अनहेल्दी हो जाता है, जिसमें वैल्यू बढ़ जाती है फिर से। एंड अनहेल्दी मतलब अपने बॉडी के लिए सेंसिटिव ग्रुप्स या अपनी बॉडी के लिए सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स कॉज होते हैं। उसके बाद पर्पल कलर में वेरी अनहेल्दी हो जाता है, जिसमें वैल्यू फिर से बढ़ जाती है। एंड ये वार्निंग की तरह कंसिडर होता है कि जो कंडीशंस है हमारे आजू बाजू वो काफ़ी बदतर होती जा रही है।
तो दोस्तों आखिरी कैटेगरी है मरून कलर में, जो कि एकदम हजार्डस एयर क्वालिटी लेवल दर्शाता है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, रेंज है 301 to 500। अब ये कंडीशन आती है तब अक्सर बाकी कंट्रीज़ में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। अब ऐसी एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, जो अपनी बॉडी या अपने हेल्थ पे एकदम सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट्स ला सकती है, जो कि बहुत सारे केसेस में फेटल भी हो सकता है। ऐसी एयर क्वालिटी एक इंसान की नॉर्मल लाइफ को काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये सभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग आती कहाँ से है। तो इसका जवाब ये है कि सारे मेजर पोल्यूटेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी को मॉनिटर किया जाता है, वो भी डेली बेसिस पे। किसके द्वारा? उपकरणों के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। अब इन सभी रीडिंग्स या मेजरमेंट्स को EPA यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपने स्टैंडर्ड फार्मूलेस की मदद से स्पेसिफिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में कन्वर्ट करती है। अब शायद से आपको ये क्वेश्चन भी माइंड में आया होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, हमारे आसपास की हवा जो हम ब्रीथ करते हैं उसकी जानकारी तो हमें ऑफकोर्स होनी चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को हो सकता है इस बात से ज़्यादा चिंता ना हो, बट उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें लंग डिसीज़ या फिर अस्थमा या ब्रीदिंग रिलेटेड अन्य बीमारियां हैं। उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अवेयरनेस हो डेली एयर पोल्यूशन लेवल्स की, उनकी सिटी में या फिर उनकी लोकेलिटी में। तो अलग अलग लोकेशंस या सिटीज़ की एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी देना, यही है एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेन मकसद। तो एक और सवाल ये है कि हमारे लेवल पे हम ये जानकारी कैसे प्राप्त करें, या डेली बेसिस पे हमारे लोकेलिटी की एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के लिए क्या कर सकते हैं। तो भैया सबसे सिंपल ऑप्शन है कि अपना स्मार्टफोन निकालो और वेदर रिपोर्ट पे टैप करो, जो कि नॉर्मली अपनी होम स्क्रीन पर रहता है। वहाँ टेम्परेचर और अन्य वेदर रिपोर्ट के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी शो होता है। आप अपनी सिटी या लोकेलिटी के साथ साथ और भी जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख पाओगे। अगर आपके स्मार्टफोन में ये फीचर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, इंटरनेट पर भी आपको ढेर सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो आपको हर जगह का AQI बताएगी। इन सभी वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जो IQAir के द्वारा कंपाइल किया गया है, उनके हिसाब से गाज़ियाबाद जो कि इंडिया की एक सिटी है, वो वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी मानी गई है। न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो कि हाल ही में पब्लिश हुआ है, वो ये बताता है कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से दिल्ली टॉप पे है। ये रिपोर्ट ये भी रिवील करता है कि वर्ल्ड की 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से इंडिया की 21 सिटीज़ शामिल है, जिनमें से गाज़ियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ ये सभी सिटीज़ भी शामिल है। इन सभी डेटा रिपोर्ट्स के सहारे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के मामले में कितनी बदतर सिचुएशन है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको ये सारे टर्म्स के बारे में जानकारी रहती है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, AQI हो गया, क्योंकि वो लोग डील कर रहे हैं एक्चुअली ये सिचुएशन से। बट बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बाकी सिटीज़ में जहाँ ये सब अभी अनकॉमन है, उतना कॉमन नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, एयर क्वालिटी के बारे में उतना अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने के पीछे यही एक मोटिव था कि पब्लिक को अवेयरनेस हो एयर क्वालिटी के बारे में। जो सिटीज़ एयर पोल्यूशन से फ़िलहाल डील नहीं कर रहे, हो सकता है उनको इस बात की टेंशन ना हो, बट आगे जाके फ्यूचर में इनको फॉर श्योर टेंशन होने वाली है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन या फिर एयर पोल्यूशन, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर से हो या टॉक्सिक गैसेस से, यह खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस हम आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहीं पे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।